हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की एक क्लास है। जैसा कि हम लोग अभी मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं, रिपेयरिंग टेक्निक। मॉड्यूल 2 में हम लोग रिपेयरिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो पिछली क्लास ली थी रिपेयरिंग टेक्निक, उसमें हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी स्पर गियर, एलिमेंट ऑफ स्पर गियर। इसके बारे में हम लोग पढ़ा था हम लोगों ने। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ गियर्स, गियर्स के प्रकार के बारे में। तो हम लोगों ने पिछली क्लास जो गियर का इंट्रोडक्शन हुआ था उसके एलिमेंट पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग गियर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर गियर। तो आज का चैप्टर टाइप ऑफ गियर्स है। थोड़ा सा पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो गियर होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या मतलब एलिमेंट होते हैं, जिसको क्या क्या कहा जाता है। तो जैसे आपका एक गियर का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें हमने वो ने पढ़ा था पिच सर्कल क्या होता है, आउटसाइड अडेंडम डिडेंडम, और टॉप लैंड बॉटम लैंड, रूट सर्कल, और मॉड्यूल क्या होता है, वर्किंग डेप्थ क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। गियर ट्रेन क्या होती है। फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गियर में जो लुब्रिकेशन होता है वो किस किस प्रकार से होता है। ड्रॉप मेथड होता है और ऑयलिंग मेथड होता है। गियर बॉक्स में उसके अंदर तेल भर दिया जाता है और वो खुद ही अपने आप को खुद घूमते घूमते लुब्रिकेट करता है। बड़े गियर बॉक्स में पंप का इस्तेमाल होता है। इस तरह हाथों द्वारा भी गियर ट्रेन अगर स्लो स्पीड में चल रही है तो हाथ से ब्रश द्वारा भी किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गियर के बारे में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, गियर के उपयोग और उद्देश्य, गियर के मुख्य प्रकार और उनके उपयोग, गियर ट्रेन का वेगानुपात ज्ञात करना, और गियर की देखरेख और उनकी मरम्मत करना। इन चार चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्पज ऑफ गियर, गियर का मुख्य उपयोग टॉर्क या मोशन को ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर स्थानांतरित करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहला जो काम होता है ड्राइवर शाफ्ट, मतलब जो शाफ्ट इंजन से घूम रहा है डायरेक्ट, फिर इससे जो दूसरा घूमता है उसको बोलते हैं ड्रिवन, इसको बोलते हैं ड्राइवर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइवर और ड्रिवन अक्सर पूछता है। ये नहीं पता रहेगा तो कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं हो पाएगा। तो जो ड्राइवर है जो अपने आप घूम रहा है और उसके द्वारा जो घूम रहा है उसको बोलते हैं ड्रिवन। तो ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट इसी को बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है गियर का, ड्राइवर शाफ्ट से जो ऊर्जा का स्थानांतरण, मतलब कि क्या कहते हैं, मोशन का ट्रांसफर दूसरे गियर में करना, ड्राइविंग शाफ्ट में करना। टॉर्क और मोशन का ट्रांसफर करना। टॉर्क मतलब क्या होता है, आघूर्ण। टॉर्क मतलब होता है आघूर्ण। आघूर्ण और मोशन का ट्रांसफर क्या क्या करना होता है, दूसरे गियर में ट्रांसफर करना होता है। इस दौरान हमें क्या क्या करना है, वेगानुपात ज्ञात करना है, उसकी दिशा कैसे बदलनी है, और धनात्मक ड्राइव प्राप्त करना है। वेगानुपात परिक्रमण की दिशा, मतलब कि इसमें क्या है, दिशा भी कर बदलनी है। जैसे आप अगर क्लॉकवाइज में है, अगर आपको क्लॉकी वाइज में चाहिए आपको डायरेक्शन, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे। और धनात्मक ड्राइव मतलब होता है कि कोई भी स्लिपेज ना होना किसी भी प्रकार की, उसी को बोलते हैं धनात्मक ड्राइव। गियर को ढलवा लोहा, स्टील, अलौह धातु, प्लास्टिक या फाइबर मटेरियल द्वारा बनाया जाता है। जो गियर होता है वो ढलवा लोहा प्लास्टिक फाइबर मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। पहला प्रकार क्या क्या होता है, पहला होता है स्पर गियर, जो अभी आप देख रहे हैं ऊपर फिगर में, इसी को बोलते हैं स्पर गियर। इस गियर की परिधि पर घूर्णन दिशा के समानांतर दांते कटे होते हैं, एकदम सीधे सीधे दांते। इस गियर का प्रयोग स्पीड के समानांतर, इस गियर का प्रयोग स्पीड के समानांतर शाफ्टों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर
स्पीड के समानांतर शाफ्ट जो होता है उसी के समांतर, उसी के पैरेलल कोई दूसरी शाफ्ट पे अगर हमें पावर ट्रांसमिट करनी है तो ऐसी जगहों पर हम स्पर गियर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फिगर नंबर 4 में 1 में देखिए, फिगर नंबर 1 इसी के ठीक समानांतर है। ये समानांतर, जैसे कि यहाँ पर इसका स्पिंडल है और यहाँ इसका स्पिंडल है, तो ये दोनों क्या है, समानांतर है, इसलिए इसको बोलते हैं समानांतर। तो इस पर गियर में क्या होता है, समानांतर पावर ट्रांसमिशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिगर नंबर 2 में स्पर गियर का चित्र दिखाया गया है, वह फिगर नंबर 3 में गियर का उपयोग सेंटर लेथ में मेन स्पिंडल स्क्रू पर मोशन। फिगर नंबर 2 स्पर गियर, देखिए एक स्पर गियर से मान लीजिए ए है ड्राइवर, ये बी है ड्रिवन, तो इससे ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है और दोनों समानांतर है। जिस लाइन में ये है उसी लाइन में ये भी है, तो समानांतर है और एक दूसरे को ऊर्जा का स्थानांतरण, मोशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। जब ये घूमेगा तो ये ऐसे जो घूमेगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा। अलग अलग दिशा में घूमेंगे। इसके बाद होता है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर, इस गियर में दांते घूर्णन अक्ष के से कोण पर लिकल ग्रूव बनाते हुए कटे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दांता होता है, जैसे आपने स्पर में देखा था कि एकदम सीधा सीधा कटा था, यहाँ पर सीधा सीधा एकदम। अब हेलिकल में क्या होता है कि हेलिकल में ये सीधा ना कट के थोड़ा सा, फिगर नंबर 4 में देखिएगा, टेढ़ा कटा होता है एंगल में हेलिकल, इसीलिए इसको हेलिकल गियर की पहचान होती है कि इसमें जो दांते सीधे ना कट के एंगल में कटे होते हैं हेलिकल गियर में। और ये दो समानांतर शाफ्टों के बीच मोशन ट्रांसफर से काम आते हैं। हेलिकल गियर स्पर गियर से अधिक शांत रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नॉइस होती है बहुत ही कम होती है। स्पर गियर में थोड़ी सी नॉइस होती है, लेकिन हेलिकल गियर में नॉइस क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती, जो आवाज होती है वो नहीं आती है। यह दो समानांतर शाफ्टों के बीच मोशन ट्रांसफर के काम आता है। जैसे कि यहां पर देखिए हेलिकल गियर है, इस ड्राइवर गियर से ड्रिवन गियर में जा रहा है पावर। हेलिकल गियर दिखाया गया जो दो समानांतर शाफ्ट पर चलते हैं, इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। हेलिकल गियर का उपयोग ऑयल पंप में दिखाया गया है। वाहनों में क्यों किया जाता है, क्योंकि वाहनों में हमें कम आवाज की आवश्यकता होती है। हालांकि जो अगर हैवी पावर ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए स्पर गियर ही काम करेगा, लेकिन मीडियम में जाना है तो हमें हेलिकल में ही जाना पड़ता है। और इसका फायदा यह है कि हमें नॉइस कम होती है, इस वजह से हम लोग हेलिकल गियर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेवल गियर, इस गियर का प्रयोग, बेवल गियर देखिए क्या होता है। इस गियर का प्रयोग दो शाफ्टों को विभिन्न कोणों पर गति में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अर्थात इस गियर का उपयोग गति की दिशा को बदलने में होता है। इसमें दांतों का प्रोफाइल सीधा या स्पाइरल भी हो सकता है। जैसे कि बेवल गियर, ये देखिए फिगर नंबर 7, इसमें देखिए ये जब ये गियर ये एंगल में कटा हुआ है, सीधा ना होकर एंगल में कटा है। जब ये गियर घूमता है तो ये, अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे ऐसे, तब ये क्या करेगा, ये इस प्रकार का मोशन करेगा, घूमेगा इधर की तरफ गोल गोल, फिर ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। अगर ये ऐसे ऐसे घूमता है तो ये इसकी, ये क्या है, ड्राइवर है, और ये क्या है, ड्रिवन है। जैसे मैं आपको एक बात, जैसे गन्ना, गांव में देखेंगे कोल्हू, जो कोल्हू होता है जिसे बैल चलाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, उसमें गन्ना पेरने वाली मशीन जो होती है, तो जब बैल इसके चारों तरफ राउंड राउंड घूमता है तब ये गोल गोल घूमने लगता है। जब ये गोल गोल घूमता है तो उससे क्या होता है कि गन्ने का रस निकाला जाता है मशीनों से। गांव में देखेंगे ये मशीन अक्सर मिलती है आपको, तो वो बेवल गियर पे ही चलती है। देखिए बेवल गियर इस तरीके से एंगेज होती है, एक एंगल ऐसा होता है और दूसरे खांचे कटे होते हैं, तो खांचों को गोल गोल घुमाता रहता है एक जगह पर स्थिर होकर।
या गोल गोल घूम के। इसी को बोलते हैं हम लोग बेवल गियर। कि जब कोई जो एंगल पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना हो, एक 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 कोण से दूसरे कोण पे पावर को अगर हमें स्थानांतरित करना है, तो ऐसे जगहों पर हम लोग बेवल गियर का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग भी ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा होता है। देखिए, ऊर्जा का स्थानांतरण 90 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, किसी भी डिग्री पे करना हो। एक होता है माइटर गियर। माइटर गियर, अगर दो बेवल गियर एक दूसरे से सममित हो और समकोण में गति की ट्रांसमिट करते हो, तो उस प्रकार की गियर को माइटर गियर कहते हैं। जैसे कि इधर से देखिए एक गियर है, इधर से एक गियर है, ये दोनों बेवल गियर है। अब दोनों एक दूसरे, एक ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। जब ये घूमेगा, मान लीजिए ये इधर की तरफ घूम रहा है, बाहर की तरफ ऐसे, तो ये भी बाहर की तरफ घूमेगा इधर। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और यहां पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दो बेवल गियर एक दूसरे से सममित है, तो समकोण में गति को ट्रांसमिट करते हैं। एक दूसरे का जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो राइट एंगल पे हो जाता है। इसके बाद देखिए वर्म गियर, वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर। इसमें शाफ्ट व स्पाइरल टीथ दांते कटे होते हैं तथा शाफ्ट के अनुरूप व्हील में भी दांते कटे होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गति को कम करना है। चित्रानुसार इसका उपयोग इंडेक्स गियर मैकेनिज्म में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये किस लिए उपयोग होते हैं, जैसे दो सर्कुलर मोशन है, ये भी गोल गोल अपने एच पे घूम रहा है, ये भी गोल गोल अपने एच पे, ये गियर भी गोल गोल अपने एच पे घूम रहा है। लेकिन जिस स्पीड में ये घूम रहा है उनको कम स्पीड चाहिए, मतलब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में अलग अलग अंतर लाना है। तो अंतर लाने के लिए हम लोग वर्म गियर का इस्तेमाल करते हैं। वर्म गियर, मान लीजिए जैसे मैं आपको बताऊं एक सबसे सिंपल एग्जांपल वर्म गियर का। चारा बालने वाली जो चारा काटने की मशीन होती है, जो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना वर्म, इसमें लगा होता है आपका हैंडल, जो गोल सा बड़ा सा, इसमें दांते कटे होते हैं। जब इसको गोल गोल घुमाते हैं आप तो चारा कटता है। और ये वाला जो गियर होता है, जो आप पीछे से घास लगाते हैं ना चारा, तो जो आगे उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है वो इसी गियर से होता है। तो जैसे जैसे आप चारा बालते जाते हैं गोल गोल, तो ये शाफ्ट गोल गोल घूमती है। तो जब ये घूमती है तो उसी स्पीड में ये नहीं घूमती है, ये उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। तो उसी गति को कम करके गोल गोल को घुमाना, इसी को बोलते हैं वर्म व्हील। तो वर्म और वर्म व्हील एक दूसरे से मैच करके डिजाइन में बनाए जाते हैं। तो चारा काटने की जो मशीन होती है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप लोग आज अपने घर जाइएगा अगर, या घर पे हैं तो देखिएगा, आप सभी कृषि प्रधान क्षेत्र से हैं, पूर्वांचल से हैं, जहाँ तक सारे स्टूडेंट हैं, तो लगभग हर एक दूसरे तो तीसरे व्यक्ति के घर में चारा काटने वाली मशीन होगी। तो उस मशीन को आज ध्यान से देखिएगा। एक तो जिसपे आपका ये गोल सा बड़ा सा लगा रहता है, इस पे दो दांते बने होते हैं, दो ब्लेड लगी होती है जिससे आप कटिंग करते हैं, और इसको आप गोल गोल डंडे से घुमाते हैं। जब ये गोल गोल घूमता है तो इससे ये घूमता है, और यहीं पर जब आप चारा लगाते हैं ना, तो चारा धीरे 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 आगे बढ़ता है। वो तेजी से क्यों नहीं आगे बढ़ता, वो अपने अपनी जिस स्पीड से आप घुमाएंगे उसी के अनुपात में ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ऐसी जगहों के लिए ही वर्म व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। हाई स्पीड से लो स्पीड में करने के लिए, लो स्पीड से हाई स्पीड में करने के लिए वर्म व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे आई थिंक। और ये 90 डिग्री में पावर का ट्रांसमिशन कर रहा है। देखिए ये एक्स में अगर चल रहा है, ये एक्स में चल रहा है, तो ये वाई में चल रहा है, तो एक्स और वाई में भी अंतर हो जाता है। 90 डिग्री पर ऊर्जा का स्थानांतरण और स्पीड को ज्यादा से कम करने के लिए वर्म व्हील का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रैक तथा पिनियन, रैक तथा पिनियन, जैसे यहां पर देखिए एक सिंपल एग्जांपल दिखाया गया है।
अगर इसको हैंडल को गोल गोल घुमाया जाएगा तो ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो इससे ये घूमेगा। तो यहीं पर आप लोग का वो जो चारा डालने वाली मशीन है जो खींचती है घास को आगे, एक शाफ्ट टाइप की लगी होती है कांटेदार, वो इसी से कनेक्ट होती है, इसी गियर से। इसकी जगह पर वो कांटेदार शाफ्ट लगी रहती है जो घास को आगे खींचती है। उसके बाद रैक और पिनियन क्या होता है? रैक पिनियन का जो इस्तेमाल होता है वो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में, मतलब कोई घूर्णन गति कर रहा है, उस घूर्णन गति को सीधी गति में कैसे कन्वर्ट किया जाए, घूर्णन गति को सीधी गति में, सरल रेखा में कन्वर्ट करने के लिए रैक और पिनियन का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई गियर खांचा कटा है, ऊपर भी एक है, ये हो गया रैक। जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रेक, और जो गोल वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पिनियन। जब ये गोल गोल घूमेगा तो ये क्या होगा, सीधे आगे बढ़ता जाएगा, आगे ये सरल रेखी गति में आगे बढ़ता जाएगा, गोल नहीं घूमेगा। तो यही है कि ये तो राउंड घूम रहा है लेकिन ये सीधी गति में जा रहा है। इसी को बोलते हैं रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन इसी को बोलते हैं। इस एनिमेशन के माध्यम से अब आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं कि गियर काम कैसे करती है। ये स्पर गियर है, तो सबसे पहला बताया था मैंने आपको स्पर गियर। स्पर गियर कुछ इस तरीके से काम करती है। ये बेवल गियर जो एंगल में कटा होता है, जिसमें टूथ जो होता है एंगल में कटा होता है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और दोनों सेम बेवल गियर होते हैं। इसको माइटर गियर बोलते हैं, माइटर गियर। जब दोनों बेवल हो तो उसको माइटर गियर। हेलिकल गियर जिसमें एंगल में खांचे कटे होते हैं उसको हेलिकल गियर बोलते हैं। उनका भी काम सेम होता है, पैरेलल चलना। और एक वर्म व्हील, वर्म व्हील जो स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए, सर्कुलर मोशन की स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए वर्म व्हील का इस्तेमाल किया था। देखिए इस प्रकार से चारा डालने वाली मशीन जो होती है वो कुछ इस प्रकार से काम करती है। उसमें वर्म और व्हील दोनों लगे होते हैं, इस प्रकार से वो काम करती है। और रैक और पिनियन सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन, मतलब घूर्णन गति को रैखिक गति में परिवर्तित करने की। देखिए इस प्रकार ये घूर्णन गति कर रही है और ये नीचे वाला रैखिक गति कर रही है। तो इस प्रकार से जो आपको रैक और पिनियन के बारे में बता दिया मैंने, घूर्णन गति और रैखिक गति में कैसे काम किया जाता है। अब गियर ट्रेन का वेगानुपात। गियर ट्रेन के बिना किसी भी स्लिप को मोशन में ट्रांसमिशन होता है। गियर ट्रेन द्वारा बिना किसी स्लिप के, उसमें कोई स्लिपेज नहीं होती है। मतलब कोई पट्टा अगर चलाएंगे ना तो पट्टा सरक सकता है लेकिन गियर कभी सरकता नहीं है, टूट जाएगा लेकिन सरकेगा नहीं। तो गियर बॉक्स में गियर की स्थिति को बदलकर विभिन्न स्पीड प्राप्त की जा सकती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, गियर नंबर 1 कम स्पीड, 2 उससे ज्यादा स्पीड, 3 उससे ज्यादा स्पीड, 4 उससे ज्यादा। तो उसी वो कैसे काम करता है, वो गियर बॉक्स के द्वारा ही काम करता है। और इसमें स्वाइल आर्म के द्वारा स्लाइड करते हुए फीड दर्शाया गया है। स्वाइल आर्म जैसे गियर, जिसके हम लोग जिससे गियर बदलते हैं। तो जैसे 1 नंबर गियर पे है तो छोटा गियर छोटे वाले गियर पे रहेगा। जैसे जैसे फिर ये दूसरे पे चढ़ जाएगा तो स्पीड और बढ़ जाएगी, इस पे चढ़ेगा तो स्पीड और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप गियर बदलेंगे वो अपना स्पीड बदलता जाएगा। तो वेगानुपात स्पीड क्या है, Z2 अपॉन Z1, Z2 अपॉन Z1। स्पीड चेंज इन वेलोसिटी, जहां Z2 क्या है, वर्म व्हील के दांतों की संख्या और वर्म के दांतों की संख्या, दोनों अलग अलग है अगर वर्म गियर है तो। इसके बाद अगला है टूटे हुए दांतों को ठीक करना। रिपेयर ब्रोकन गियर टूथ, डॉवटेल ब्लैंक मेथड। डॉवटेल ब्लैंक मेथड, डॉवटेल ब्लैंक मेथड की सहायता से टूटे हुए गियर के दांतों को ठीक करना। वी ब्लॉक पर गियर को क्या करते हैं कि वी ब्लॉक पर गियर के पैरेलल क्लैंप की मदद से क्लैंप करें।
सबसे पहले क्या करना होता है, वी ब्लॉक पर गियर को पैरेलल क्लैंप की मदद से क्लैंप कर लेना होता है। फिर वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मदद से गियर व्हील के पर दोनों साइड पर बने डबटेल ग्रुप को मार्क करें, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 1 में इसने क्या किया है, पहले मार्क कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मार्किंग रेखाओं में पंचिंग कर लें, फिर पंचिंग कर दी जाती है डॉट पंच से। उसके बाद डबटेल के दोनों कोनों पर 3 mm व्यास के ड्रिल होने चाहिए। ड्रिल होल बनाए 3 व्यास का मार्किंग के अनुसार। फिगर नंबर 2 गियर में से सही साइज का डबटेल बनने तक मटेरियल को हटाते रहें। इसमें क्या करना होता है कि इस फिगर के माध्यम से समझे, जैसे अगर रिपेयर करने कोई का गियर डफटेल बीच में से विधि है। टूट जाती इसमें है, हम एक डफटेल सबसे पहले क्या करते हैं, एक शेप बना लेते हैं, डबटेल तिरछानुमा शेप कटिंग है या डफटेल ग्रुव काट है कर और इसे शेप बना फाइल लेते द्वारा हैं। फाइलिंग उस पे करके इस डफटेल को खाली जगह कंप्लीट बना करते देते हैं हैं डफटेल शेप। ग्रुप को। और अब फिर उस शेप इस के डफटेल अकॉर्डिंग ग्रुप ही में दूसरा पार्ट एक बनाते हैं, ये देखिए ये उसमें भी डबटेल डफटेल शेप बना कटे देते हुए हैं मटेरियल को और उसको पार्ट को डालकर इसमें ऐसे फिट किया सेट जाता है। करते हैं। ये देखिए ये ये पार्ट है, इसका उसको भी साइज डबटेल शेप हम दे दिया गया है दिए गए ड्राइंग के और अनुसार जो कंप्लीट डायमेंशन दी करते हुई हैं। है जैसे ऊपर, ये 50 देखिए mm, यहाँ पर गियर में आपको दिख रही है ना, यहाँ पर 50 mm, इस प्रकार से फिट करना होता है। 20.5 mm, उसी प्रकार से 20.5 mm, डबटेल 24 शेप mm देकर फिक्स किया जा रहा कंप्लीट है। करते हैं। इसकी अब सेंटर में इसमें 2 होल दे दिए गए 2 ताकि वो होल होल इसके करते हैं, अंदर टाइट 2 किए जा इंटू सके, ताकि 5 वो फिसले ना पर इधर होल उधर। थ्रू होल। देखिए इसको फिट कर दिया गया इसमें डाल जब के। ये फिट हो जाए अब इसके ऊपर 2 होल थे तो और गियर इस के अंदर भी होल 2 होल थे। इस पे के साथ ही दोनों 2 होल होल चेक कर सेंटर रहे में हैं, वो हो होल सके। सही लोकेशन जब पे है यह कि नहीं। देखिए इसके अंदर भी होल बने हुए हैं, होल गियर के अंदर कंप्लीट भी। हो जाता है, ये अब दोनों इस होल, ये फिर पार्ट को गियर के दांते को इसे इसमें लगाकर इसमें फुल टाइट ये देखिए इस ठोकते हैं प्रकार से फिट किया जाता है। हैमर के द्वारा। फाइलिंग करके बहुत सारी प्रक्रियाएं फिटिंग फिर असेंबली में, इस पे फाइलिंग वाइलिंग करके मशीनिंग इस करके इस दोनों होल प्रकार का में 2 शेप तैयार किया जाता है। सिलेंड्रिकल और पिन डावल पिन की 6 mm सहायता का से होल है 5.9 का, लेकिन इसमें सिलेंड्रिकल पिन हमें 6 mm का लेकर इसमें इसको ठोक दिया जाता है इसमें स्टड हैमर के द्वारा इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया जाता है। टाइट ठोकते अब हैं। इसके बाद इस पे इस प्रकार मशीनिंग यह किया करके डफटेल इसको इसमें डफटेल ग्रुप में गियर का शेप दे दिया जाता है। जैसे सेट ये हो जो जाता शेप है। इसका फिर टूथ का इस पे दिखाई दे रहा है, मार्किंग करते फिर इस पे हैं फाइलिंग और प्रक्रिया मार्किंग शुरू की करने जाती के है। इन सब बाद चीजों पे इसे फाइलिंग विधि करके द्वारा इसको गियर वाला फाइल शेप दे करके दिया जाता है। ये डाटा कंप्लीट जिसमें फाइल करते का भी हैं। इस्तेमाल होता है। देखिए जिस प्रकार से फाइलिंग फाइलिंग करने के उपरांत बाद इस प्रकार का शेप यह इसको हमारा दे दिया डाटा गया। तो जब भी गियर कंप्लीट होता टूटते है। हैं तो इस इस प्रकार से प्रकार जो यह एक हमारा मेथड है, टूटा इस हुआ तरीके से भी गियर को ठीक किया जाता डाटा है। इसका ये मेथड है कंप्लीट होता है और यह रिपेयरिंग इस बाय प्रकार दिखाई देता है। डबटेल ब्लैंक मेथड। इसको बोलते हैं जिसमें डबटेल दांतों की ब्लैंक संख्या मेथड। 18 कंप्लीट ये होता है। गियर 1 को 2 रिपेयर 3 करने 4 का 5 एक 6 तरीका है। 7 8 इसको 9 बोलते 10 हैं डबटेल 11 12 ब्लैंक 13 14 15 मेथड। 16 17 18। आप लोग को समझने में अब सब समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि मैं क्या बताना चाह रहा था। यहाँ पर देखिए इसने खाली स्लॉट दे रखा है, इस स्लॉट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा निकाल कर उसको मशीन करके इसमें फिट किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं डबटेल ब्लैंक मेथड। इसको क्या बोलते हैं, डबटेल ब्लैंक मेथड। इसी तरह एक होती है वेल्डिंग विधि, जो ब्रोकन गियर टूथ को वेल्डिंग के द्वारा कैसे किया जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम समझेंगे कि वेल्डिंग के मेथड से कैसे गियर को रिपेयर किया जाता है। जैसे कि एक गियर है, ये टूट गया है, यहाँ पर देखिए इसके 2 दांते क्या है, डैमेज होकर टूट गए हैं। तो अब इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा वेल्डिंग के माध्यम से, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, एक पेपर ले लिया, उस पर इसको रख दिया। रखने के बाद इसकी शेप को उभार रहे हैं ये लोग। गियर की शेप को उभारा जा रहा है। इससे ये पता चलता है, देखिए पूरी गियर प्राप्त हो गई। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि आपको कहाँ पर बनाना है। इस हिस्से में दांते को बनाना है। इसको सबसे पहले मशीन पे सेट कर दिया मैंने। ये दांते टूटे हुए हैं,
इसको फिर स्पिंडल लेग पे सेट कर दिया है। अब सेट करने के बाद इसमें देखिए जहाँ पे भी दांता टूटा हुआ है वहाँ पे फिलर मटेरियल से मटेरियल को फिल कर रहा है। पहले रॉ मटेरियल डाल के उसको मटेरियल उसमें भरा जा रहा है जो दांता टूट गया था। बारी बारी आर्क वेल्डिंग कर करके वहाँ पर मटेरियल को भरा जा रहा है। मटेरियल को भर दिया गया पूरी तरीके से। बार बार साफ करना है, स्लैग हटाते जाना है ताकि मटेरियल जो है बार बार उसमें अधातु जो अशुद्धि है वो न चली जाए। बार बार स्लैग को हटाते हुए चिपिंग करते हुए वेल्डिंग की परत तैयार करते हैं और वेल्डिंग के द्वारा एक शेप बनाकर तैयार करते हैं जिस पे हम मशीनिंग क्रिया कर सकें। इस तरीके से वेल्डिंग के द्वारा हम लोग कर दिए हैं। अब इसके बाद मशीनिंग की क्रिया शुरू हो गई है। देखिए अब साइड से इसको फेस दिया जा रहा है, साइड से इसकी फेसिंग की जा रही है। अब फेस तैयार हो गया इसका। फेसिंग के बाद अब देखिए इसकी फाइलिंग ऊपरी सतह जो टॉप लैंड होता है उसको रिपेयर किया जा रहा है। टॉप लैंड को रिपेयर किया जा रहा है। ये देखिए ऊपरी जो टॉप है वो रिपेयर हो चुका है। अब गियर का जो अडेंडम जो ऊपरी हिस्सा है उसको रिपेयर करना है। जो उस पे ये हिस्सा अडेंडम हिस्से को रिपेयर किया जा रहा है, फिर इसको ग्राइंड किया जा रहा है। कई सारे मैनुअल ऑपरेशन होंगे। जैसे टूट गया था गियर तो वेल्डिंग मेथड का मतलब होता है कि मटेरियल डालकर फिर उसे गियर के शेप में लाना। तो इस प्रकार से गियर को देखिए शेप में ग्राइंडिंग के द्वारा, फाइलिंग के द्वारा कई प्रकार की क्रियाएं संक्रियाएं कर करके इसको देखिए अलग अलग प्रोसेस किए जा रहे हैं, ग्राइंडिंग की जा रही है। अब इस जो आपने कागज काटा था उस कागज में डाल के इसको चेक किया जाता है। ये जो दो दांते थे इसी को हमने बनाया है। इन दो दांतों को मार्क कर लिया है। अब इसकी ग्राइंडिंग कर करके इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं ताकि वो एकदम मैच कर जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, वेल्डिंग मेथड से भी आप दांतों को रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वेल्डिंग के द्वारा और डॉवटेल ब्लैंक मेथड के द्वारा गियर के दांतों को रिपेयर किया था। मैंने वो डिटेल में वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस मैंने आपको वीडियो के माध्यम से एकदम ईजिली दिखा दिया है। इसमें सारा प्रोसेस दिखाया गया है कैसे कैसे करेंगे जो वेल्डिंग मेथड होता है। इसमें होता है टैपिंग मेथड है, सेंटर पंच के माध्यम से टूटे हुए गियर चिप्स हटाकर टैप होल्स को साफ करना। सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। फिर इसमें आपने देखिए टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट बना के चेक किया, फिर गियर को नया दांता तैयार कर दिया जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा था। तो जो दो चीजें मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाई वो समझना। अभी सोचिए अगर मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाता तो क्या आप वो चीज इमेजिन कर पाते? अगर मैं ये शब्द पढ़ देता तो क्या आप वो समझ पाते कि हाँ इतनी चीजें थी, जो बारीकियां थी वो आप तुरंत समझ गए। तो कोई भी चीज़ वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी समझ में आती है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो गियर का चैप्टर है वो बिना एनिमेशन के समझना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। तो आई होप ये जो आज का भी ये जो चैप्टर है गियर के प्रकार और उसकी रिपेयरिंग टेक्निक आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। गियर के जो पार्ट्स होते हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था अडेंडम, डिडेंडम, टॉप, बॉटम, पिच सर्कल, पिच डाया, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वो याद रहेंगी तभी आप कोई सॉल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टडी करते रहिए और आगे के चैप्टर हम आपको क्लियर कराते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।